राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से शुरू हुए नामांकन का आज 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया और नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। आज कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बात करें टोंक जिले की, तो टोंक से अजीत सिंह मेहता ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि अजीत सिंह मेहता का सीधा मुकाबला पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ है। वहीं आपको बता दें कि अजीत सिंह मेहता पर पार्टी ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। पार्टी से पहले भी अजीत सिंह मेहता विधायक रह चुके हैं। आज मेहता के नामांकन में पहले तो मेहता ने भूतेश्वर महादेव मंदिर के यहां पर पूजा अर्चना की। उसके साथ ही एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रैली के माध्यम से मेहता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मेहता ने अपना नामांकन दाखिल किया। जयपुर से पधारे महाराज श्री नरेंद्र सिंह जी, हिमाचल से पधारे पूर्व विधायक सम्मानीय वीरेंद्र जी, सम्मानीय सभी पूर्व जिलाध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने विराजमान मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे निवेदन और आग्रह करने आया हूं। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो मेरे देश दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, आपकी शक्ति के आधार पर मुझे पार्टी ने मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नामांकन भरने जाऊं या मैं जाऊं। मैं इसलिए निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्रीय बड़ा नेता, हवा में चलने वाला नेता जो कहीं का नहीं है, बाहर से आता है, एक तरफ आपका बेटा, एक भाई, आपका बीच का व्यक्ति प्रत्याशी पार्टी में बना है। अगर आप आदेश देकर दोनों हाथ खड़े करकर, तो मैं फार्म भरने जाऊंगा, इतना विश्वास आपसे। अरे भाई, तू बाहर से आता है, मतदाता तो यहाँ बैठे हैं, तू बाहर की भीड़ लाकर हमें डराना चाहता है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम टॉप के हम उस टॉप के वो जाबाज कार्यकर्ता है जिसने एक बार बाबा के दरबार में संकल्प ले लिया, तो 25 तारीख के दिन कमल के बटन पर फूल बटन दबाकर कमल खिलाएंगे और टोंक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आपके इस बेटे और लाल को जिताकर भेजने का विधानसभा में काम करने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 13 से 18 से आपके बीच में विधायक था और 18 में मुझे आपके आशीर्वाद से टिकट मिला था। हमारी पार्टी भी थोड़ी गफलत में आ गई थी कि बड़ा आदमी टोंक में चुनाव लड़ने गए। हमारी पार्टी ने आकलन थोड़ा कम कर लिया। आपके उस बेटे और लाल को छोटा मानते हुए बड़ा बेटा पार्टी ने टोंक में प्रत्याशी बनाकर भेजा था, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। लेकिन 18 से 23 तक जो प्रत्याशी आपके बीच में था, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में था। इस टोंक की भोली भाली जनता तो ये कहा गया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। टोंक की जनता ने सोचा कि हमारे बेटों का बच्चों का भविष्य ये इंडस्ट्रीज लाएगा, टोंक में रेल लाएगा, टोंक में रोजगार लाएगा, टोंक में गंगा जमुना संस्कृति को और आबाद करने का काम करेगा। लेकिन जब 5 साल निकल गए, तो किस्सा और कुर्सी के अंदर टोंक विधानसभा की जनता एक सैंडविच की तरह होकर रह गई है। एक सैंडविच की तरह हमारे को सैंडविच बनाकर इस कांग्रेस के लोगों ने बनाकर रख दिया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है वो दिखने में मेरे से सुंदर होगा, लेकिन ये बेटा तो अपना है। अपनी औलाद से कौन प्यार नहीं करता। मैं खूबसूरत कम हो सकता हूं, लेकिन आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और इसलिए कह सकता हूं विश्वास के साथ कि मैं आपकी 5 साल 15 दिन आपसे मांगता हूं और 5 साल आपकी सेवा करूंगा। ये बाबा के दरबार में संकल्प लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं। बाहर से बहुत लोग आएंगे, हमें जाति के आधार पर बदलाने का काम करेंगे।
मेरी तो कोई जाति नहीं है, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका लालू। मेरी जाति बेटी ऐसे तो ये मेरे सामने मेरे भाई और माँ बाप विराजमान है। मेरी जाति तो आप लोग हैं। मैं आपसे निवेदन आग्रह करने आया हूं, ये चुनाव स्थानीय व्यक्ति आपका बेटा आपका लाल लड़ रहा है। एक तरफ बाहर से आने वाला पैराशूट व्यक्ति जब पर्यटन वीजा पर टोक में आता है, सेलिब्रिटी की तरह आता है, वो टाटा बाय बाय कर हमारे कागज लेकर चला जाता है। किसी के साथ न्याय करो तो बताइए, 5 साल का इतिहास उठाकर देखिए। अरे मेरे खूबसूरत को क्या करेंगे? खूबसूरत को टोक में भी बहुत लोग हैं मित्रों। मैं खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन अंदर से खूबसूरत, ये विश्वास आपको बरसता होना चाहिए। हम इस 5 साल के कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देखने की जरूरत है। अरे इस कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। ये राजस्थान के जनता के, किसान के, गरीब के, मजदूर के मुंह का निवाला छीनकर उस राजस्थान की नोटों की एटीएम को दिल्ली में जाकर जमा कराती है ये कांग्रेस। इसको उखाड़ कर फेंको मेरे मित्रों, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंको। ये वो सरकार है या महिलाओं की अस्पत को बता नहीं सकती, इस सरकार को उखाड़ कर फेंको। अरे किसान भाइयों, आपका बेटा जब कोचिंग कर ट्यूशन कर स्कूल में पढ़कर जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। और लीक कैसे होते हैं? इस सरकार के लोग, दलाल लोग, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग उस पेपर को 20-20 लाख रुपए में खरीद के किसान गरीब मजदूरों के पेटों के साथ अन्याय करने वाली है कांग्रेस। क्या इसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे हम लोग? आवश्यकता है मित्रों, हमें एक बार सोचकर पहुंचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। क्या वो तोला बेटी, उसका क्या दोस्त था मित्रों? उसको जिस तरीके से सामूहिक उसके साथ जिस तरह के काम किया और टुकड़े कर बस्ती में डाल दिया गया हो, पूरा राजस्थान सहम गया था। कानून व्यवस्था की हालत इतनी बद से बदतर हो गई, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका। हम सब लोग जानते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस कांग्रेस सरकार का एक एक विधायक मिनी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दोनों हाथों से जिस विधानसभा में था उस विधानसभा जब पत्थर बेचता हो, बजरी बेचता हो, ट्रांसफर की इंडस्ट्रीज खोलता हो, आम आदमी को लूट कर खा गया। हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, हम उस नरेंद्र भाई मोदी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश का नहीं, दुनिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये बीच के लोगों की चिंता मत करो। हमारा नेता जब तिरंगा लेकर दुनिया में जाता है, भारत का मान और सम्मान बढ़ाता है, तो नरेंद्र भाई मोदी के जाबाज कार्यकर्ताओं, जाबाज सैनिकों, ये चुनौती को स्वीकार करके बाबा के दरबार से जाना होगा कि हम कितना ही बड़ा आदमी हो, हम हमारे बेटे के साथ न्याय करेंगे। बेटे को चुनकर इस राजस्थान की विधानसभा में भेजकर डबल इंजन की सरकार बनाकर हम टोंक से भी एक मोती भेजने का हम काम करेंगे।